हेलो। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो पहले आइए हम समझते हैं कि ये होता क्या है पूरक कोण एंड पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा इधर से एक समकोण त्रिभुज लिए एंड आप जानते हैं कि ये ए बी सी एंड ये जो आपका बी वाला एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब आप हमको ये बताइए, यदि आपका ये एंगल थीटा है, एंगल सी थीटा है, तो आपका जो है ये एंगल ए क्या होगा? ए क्या होगा? मेरे ख्याल से ये जो आपका एंगल है यहाँ हम लिख देते हैं, इसको तीर मार के 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा, एंगल ए आपका 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, इसीलिए एंगल ए बराबर 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल सी आपका थीटा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको एंगल ए तथा एंगल सी के त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच जो संबंध है वो ज्ञात करनी है। वो क्या होगा? वही हुआ इसका मतलब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब। फिर से एक बार, एंगल ए के लिए जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा एंड एंगल सी के लिए जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, उस दोनों के बीच में क्या संबंध है, यही आपका है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। एंड यहाँ पे पूरक कोण क्या है? तो पूरक कोण वैसे दो कोण को बोलते हैं जिसका योग 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री हो। अब देखिए, ये कोण और ये कोण यानी ए और सी को आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का जो 90 डिग्री तब ना 180 डिग्री पूरेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए इस दोनों कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच क्या संबंध है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कोण सी यानी थीटा। अगर यहाँ पे हम इस एंगल के लिए साइन थीटा निकालें, साइन थीटा, तो क्या होगा? साइन थीटा, पहले हम देखेंगे लंब कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आपका लंब, ये आपका आधार एंड ये आपका कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे आपका लंब ए बी, कर्ण ए सी, यानी ए बी बटे ए सी। ठीक, फिर कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। टेन थीटा निकालते हैं, टेन थोड़ा ऊपर करके, नीचे में स्पेस रहना चाहिए ठीक आगे, क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। कॉट थीटा बराबर होगा टेन थीटा का उल्टा बी सी बटे ए बी एंड सेक थीटा जो होगा आपका, सेक थीटा वो बराबर होगा कॉस का उल्टा यानी ए सी बटे बी सी एंड कॉसेक, सी ओ एस ई सी, कॉसेक थीटा आप निकालिएगा तो कर्ण बटे लंब यानी ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ठीक, यानी हम कोण सी के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको पूरे निकाल लिए हैं। अब निकालते हैं कोण बी के लिए, मतलब कोण ए के लिए। ठीक, कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कोण ए यानी कितना है? ए आपका साइन 90 माइनस थीटा। अब आप हमको बताइए कि 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा? सिंपल है, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो इस बार ये आपका लंब हो गया, लंब ये, एंड ये आपका आधार, आधार एंड ये कर्ण। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या? लंब बटे कर्ण, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। कॉस 90 माइनस थीटा, आधार बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी। टेन 90 माइनस थीटा, लंब बटे आधार, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी एंड कॉट 90 माइनस थीटा यानी टेन का व्युत्क्रमानुपाती ए बी बटे बी सी एंड सेक 90 माइनस थीटा आप निकालिएगा तो ये होगा कॉस का उल्टा यानी ए सी बटे ए बी एंड कॉसेक, सी ओ एस ई सी, कॉसेक 90 माइनस थीटा आप निकालिएगा तो ये कितना आएगा?
कर्ण बटे लंब यानी AC बटे BC, साइन का उल्टा। अब आप इस सब का नाम इक्वेशन में रख दीजिए। इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तीसरा इक्वेशन इसको चौथा, इसको पाँचवा, इसको छठा, इसको सातवां, इसको आठवां, इसको नौवां, इसको 10वां, इसको 11वां एंड इसको 12वां। ठीक, मार्कर हम चेंज करते हैं क्योंकि अच्छे से उग नहीं रहा है। ठीक, अब आप समीकरण फर्स्ट को देखिए। समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, समीकरण, अच्छा इसको मिटा सकते हैं अब। ठीक, इसको मिटा सकते हैं। अब हम इसको मिटा दें, आप लिख सकते हैं इससे पहले। आप इसे लिखिए फिर हम इसको मिटा देंगे। मिटा दें, अच्छा भाई मिटाओ तुम। अब आप साइन यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन AB बट्टे AC, और किधर है AB बट्टे AC, इक्वेशन 8 को देखिए। इक्वेशन पहला और इक्वेशन 8वां को देखिए, इसको एंड इसको। क्या लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको? राइट साइड बराबर है, AB बट्टे AC इसमें भी, AB बट्टे इसमें भी। जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। मतलब ये साइन, देखिए पहला इक्वेशन क्या है आपका, साइन थीटा बराबर AB बट्टे AC, ये पहला है। एंड 8वां क्या है, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना, AB बट्टे AC, AB बट्टे AC। ये आपका 8वां इक्वेशन है। आपको इसे देखकर आप क्या कह सकते हैं, हम यही कहेंगे भाई इसका जो ये वाला है राइट हैंड साइड वो बराबर है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा मतलब क्या, साइन थीटा बराबर होगा कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा होगा, एकदम होगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, ठीक है। एंड फिर आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 एंड BC बट्टे AC, BC बट्टे AC, इक्वेशन नंबर 7 को। फिर आप देखिएगा तो इसका जो है राइट हैंड साइड RHS बराबर है, तो इसका मतलब LHS बराबर होगा। यानी LHS बराबर होगा यानी क्या, कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको, ये जो है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर दूसरा एंड 7वां से हमको पता चलता है क्या, 7वें था, हाँ 7वां से पता चलता है क्या, ये साइड बराबर है इसका, तो ये बराबर होगा यानी कॉस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। ये आपका दूसरा हुआ, फॉर्मूला है ये, आप लिखते जाइए। अब कब कैसे इसका उपयोग करेंगे वो हम बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू। अब देखिए आप तीसरा नंबर इक्वेशन, इसको देखिए एंड AB बट्टे BC, AB बट्टे BC, AB बट्टे BC 10वां नंबर, तीसरा एंड 10वां नंबर देखिए। फिर आप वही देखिएगा कि इसका LHS यानी RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा यानी कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा आपका टेन थीटा। ये एक फॉर्मूला आ गया। फिर आप देखिए चौथा एंड क्या, BC बट्टे AB, इधर किधर है BC बट्टे AB, BC बट्टे AB, BC बट्टे AB, BC बट्टे AB, इधर चौथा एंड इधर BC बट्टे AB 9वां। देखिए देखिएगा कि आपका जो राइट हैंड साइड है ये बराबर है, यानी ये वाला एंड ये वाला बराबर है, तो इसका मतलब ये एंड ये बराबर होगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। ठीक, ठीक है भाई। एंड फिर हम इसको यहाँ पे एक स्पेस बना लेते हैं, पूरे इसी में कर देंगे एक लाइन में एकदम, इसको थोड़ा ऐसे। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन AC बट्टे BC, AC बट्टे BC, इक्वेशन नंबर 12, 5 एंड 12 को आप देखिए। फिर आपको दिखेगा कि AC यानी राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कॉसेक COSEC कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा क्या, सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक,
फिर आप देखिए 6 एंड इधर जो बच गया 11 नंबर। तो जब आप 6 एंड 11 को देखिएगा तो फिर आपको दिखेगा कि राइट हैंड साइड बराबर है, यानी ए बी ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी बराबर है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका कॉसेक थीटा होगा। ये आप इसको लिखिए, फिर हम बताएंगे इसका कैसे यूज़ होगा। अच्छा हाँ, अच्छा अब देखिए आपको हम क्या बताए थे कि दोनों एंगल का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसके बीच का रिलेशन हम निकालेंगे। देखिए आप निकाल चुके हैं उसका रिलेशन। देखिए अगर ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, अब ये अगर थीटा था एंड ये था आपका कितना 90 माइनस थीटा, तो अब जैसे पहला हम लेते हैं ये कॉस 90 माइनस थीटा, इसका रिलेशन इसके साथ निकाल लिए थीटा 90 माइनस थीटा एंड थीटा निकल गया। तो यही बता रहे थे हम, ठीक समझ गए आप। एक फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए ये सब, ठीक। एंड इसको कैसे हम ड्राइव किए वो तो आप देख ही चुके हैं। इसको भी एक डब्बा में बंद कर देते हैं, ठीक। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, मिटा दें। अब लिख लीजिए अच्छे से, इसको याद भी आप कर लीजिएगा, ठीक। वैसे याद नहीं कीजिएगा तो फिर हम जैसे जैसे किए, यदि वो मेथड आपको पता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या मिटा दें, इसको मिटाते हैं अब, ठीक। लिख लीजिए, पॉज करके मिटा देते हैं। अब इसका क्वेश्चन यही आपसे आ सकता है, जैसे एक दो है क्वेश्चन हम करवाते हैं। इसका बुक है मेरे पास, तो ऐसा क्वेश्चन है, जैसे ये आपका है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। पहला है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री है, इसका वैल्यू निकालिए, इसके बराबर क्या होगा। तो हम आपको क्या बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर COS इसी कोसेक थीटा एंड COS इसी कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये बताए थे। अब इसमें क्या दिया है साइन 18 बट्टे साइन 72। अब देखिए हम क्या करेंगे, साइन 18 को आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब बताइए आपका साइन 90 माइनस 72 डिग्री अगर थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के जगह पर कितना 72 डिग्री अपॉन नीचे क्या है कॉस 72 डिग्री बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा ये अगर दे दिया साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस कितना 60 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री ने कितना 15 90 75 कॉस 75 डिग्री, तो आप कैसे निकालिएगा। फिर उसे हम वैसे करेंगे, या तो हम नीचे वाला चेंज कर लेंगे या फिर ऊपर वाला। इस बार हम नीचे वाला करते हैं, ठीक। इसको दो मेथड से बनाएंगे, पहले ऊपर वाला चेंज करते हैं। पहला मेथड ये है साइन, आप 15 को ये भी लिख सकते हैं 90 माइनस 75, क्या 90 माइनस 75 यानी 15 आ जाएगा, एंड ये आपका कितना है कॉस 75, कितना आएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 75 अपॉन कॉस 75, ये कट बन गया। इसको अगर दूसरा मेथड से हम प्रूव करेंगे तो साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री का आप क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, 90 में से 15 घटेगा 75 होगा ना जी। तो इसका मतलब ये कि साइन
15 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 15 डिग्री कट के 1। देख चुके हैं आप कैसे, ठीक है। इसको मिटा दें, लिख लीजिए, एंड वो फॉर्मूला हम लिखे रहते हैं, ठीक है। अभी मिटा दें। एक बार वीडियो का लेंथ देखते हैं कितना बड़ा हुआ साइज में भाई। अच्छा 18 मिनट का भाई। तुरंत हम बुक के कुछ क्वेश्चन है करवा देते हैं, ठीक। देखिए अब आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8.3 का, क्या कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। a का वैल्यू आप कैसे निकालिए, इसमें से कहता है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, तो आपको कहता है फाइंड a इक्वल टू क्या होगा। तो हम सिंपल है, इसको क्या करेंगे, या तो tan को cot के फॉर्म में बदल लेंगे या फिर cot को tan के फॉर्म में बदल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, cot को tan के फॉर्म में बदल लेते हैं। कैसे, तो इसको हम लिखते हैं tan 2a अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखें हम cot, अरे अच्छा अगर ये पूरे थीटा है, ठीक, अगर ये पूरे थीटा है तो इसको हम tan के फॉर्म में कैसे लेंगे, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस a माइनस 18, ऐसे लिख सकते हैं। ये बड़े ब्रैकेट, मतलब हम ये किए हैं, आप cot थीटा को, ये देखिए cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म लिख सकते हैं। अब हम क्या किए हैं, ये पूरे जितना था इसको हम a मान लिए, ठीक, ये थीटा मान लिए, थीटा। अब ये cot थीटा हो गया, तो cot थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा के जगह पर ये a माइनस 18, ठीक। अब बताइए, अब ये दोनों कब बराबर होगा, जब इसके थीटा के वैल्यू बराबर, यानी ये बराबर ये, तो 2a बराबर कितना, 90 माइनस a माइनस 18, ये 2a बराबर 90 माइनस a, एंड ये माइनस माइनस प्लस 18, ये इस पर आया 3a इजकल टू 9, 108 हो जाएगा, a इजकल टू 108/3, 3 तिया 9, 6, 36 डिग्री आपका a आया। हो गया, मिटा दे, मिटा दे। एंड फिर आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि tan a बराबर cot b, कहता है यदि tan a बराबर cot b है तो प्रूव कीजिए, प्रूव डैट a प्लस b इजकल टू 90 डिग्री। करते हैं, क्या कहता है, tan a इजकल टू cot b, तो प्रूव डैट a प्लस b इजकल टू 90 डिग्री। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, tan a को हम रहने देते हैं। अब बताइए cot b या फिर cot अगर थीटा रहता तो इसको हम tan के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, cot b यानी cot थीटा 90, tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, cot b बराबर tan 90 माइनस b। अब बताइए cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा ये होता है, तो थीटा के जगह पे b दिया है, तो सिंपल है, थीटा के जगह पे हम b दे दिए। अब ये एंड ये बराबर होगा, a बराबर 90 माइनस b, तो ये b इस पर आएगा, a प्लस b इजकल टू 90। प्रूव हो गया, हो गया प्रूव। समझ, बस यही फंडा, इसको याद रखना है, 6 है, फिर आसानी से आप इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। मिटा दे, ओफा हो। फिर है सेक 4a, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, COSEC कोसेक a माइनस 20। अब देखिए इसमें कहता है a का वैल्यू फाइंड कीजिए, जहाँ पर 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, एक मान हम कैसे करेंगे, इसको हम सेक में चेंज कर लेंगे। इसको हम पहले लिखते हैं सेक 4a। क्वेश्चन है आपका ये कितना नंबर, क्वेश्चन है आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन 8.3 का, ठीक। सेक 4a को लिख दिए। अब कॉसेक a माइनस 20 को यदि हम सेक में चेंज करें तो क्या होगा। अब फिर इसको हम क्या मानते हैं, ये जो पूरे है इसको मान लेते हैं थीटा, थीटा मान लिए। तो
तो अब इसको कॉसेक को हमको सेक में चेंज करनी है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक पहले लिख देते हैं, एंड अगर ये थीटा है तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा के जगह पे a माइनस 20। ठीक, सिंपल है। इसको कॉसेक थीटा यानी थीटा के जगह पे ये पूरा था, इसको हम सेक में चेंज करेंगे तो थीटा सेक 90 माइनस थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा के जगह पे ये पूरे। ठीक, अब ये एंड ये बराबर होगा, तो 4a बराबर 90 माइनस a माइनस 20, तो 4a बराबर 90 माइनस a प्लस 20, 4 एक 5, a बराबर 110, a बराबर 22 डिग्री। ठीक, देख लें कैसे हुआ, मिटा दें, मिटा दें। आज दिन छंडया मेरे रंग बन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के 3 अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इजकल टू कॉस ए बटे 2। कहता है यदि ए बी सी यानी ये ए, ये बी, ये सी त्रिभुज के अंतःकोण है, ये है, तो कहता है दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इजकल टू कॉस ए बटे 2। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण की योग कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री इतना तो आप जानते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको हम पूरे को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटे 2 प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 इजकल टू 90। अब बी सी को रहने देते हैं, b बटे 2 प्लस सी बटे 2 इजकल टू 90 माइनस a बटे 2। इसको काहे रहने दिया, क्योंकि बी सी को एक साथ यहाँ दिया है, देख रहे हैं, इसलिए हम इसको इस बार रहने दिए। ठीक, अब देखिए इसको आप ऐसे कीजिए। अब आप दोनों तरफ साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2 इंटू साइन 90 माइनस ए बटे 2। ठीक, तो ये रहा साइन बी प्लस सी बटे 2 इसकल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह पे कितना, ए बटे 2। प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपको कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखिए। मतलब कहता है कि ई जो है अभी 67 डिग्री 75 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, इसको आप 0 से 45 के बीच में लिखिए। इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। आप साइन 67 को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे, 67 होगा। 67 68 69 70 20 3 23 है भाई, 2 3 प्लस कॉस 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे, 75 15। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 15। आ गया आंसर। तो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। पढ़ते लिखते रहिए बढ़िया एकदम, एंड नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे क्या, इसका क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 8.4 एक्सरसाइज का जो थ्योरी है, जो भी है, उसको लेकर आएंगे। वो आपका क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो ठीक है, उसका इंतजार कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे लेकर। बढ़िया।